ठीक है। सो हम लोगों ने इनहेरिटेंस ये कंसेप्ट पूरा देख चुके थे। राइट नाउ वी वुड बी मूविंग टू पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। सो पॉलीमॉर्फिज्म एक ये बोल सकते हैं कि इनहेरिटेंस का ही एडवांस पार्ट है। ठीक है। एंड पॉलीमॉर्फिज्म कभी भी दो इसमें डिवाइडेड रहेगा। Sorry to disturb. Is this the second class because my net? हाँ, ये सेकंड क्लास है, आपको रिमूव होना है वहां से। ठीक है। सो हम लोगों को पॉलीमॉर्फिज्म देखना है, और पॉलीमॉर्फिज्म में कभी भी पॉलीमॉर्फिज्म दो इसमें डिवाइडेड रहेगा। एक को बोला जाता है ओवरराइडिंग, और एक को बोला जाता है ओवरलोडिंग। ठीक है। तो आप जब भी पॉलीमॉर्फिज्म किसी को भी बोलोगे या बताओगे, जब भी आप पॉलीमॉर्फिज्म किसी को भी बोलोगे या बताओगे, तो आपको ये दो कंसेप्ट के ऊपर ही क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग, ये दोनों के ऊपर ही आपको पता है। यानी पॉलीमॉर्फिज्म का ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का कोई डेफिनेशन नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म को आप दो इसमें डिवाइड करके उनको बता सकते हो, एक ओवरलोडिंग और एक ओवरराइडिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओवरराइडिंग। व्हाट इज ओवरराइडिंग? ओवरराइडिंग क्या कंसेप्ट है और उसको कैसे हैंडल किया जाता है। सो आप लोगों ने ये तो देखा है कि आपके पास क्या है, कार नाम का क्लास है। ठीक है। अब इसको ये जो एक्सटेंड वगैरह किया है इसको निकाल देते हैं। एक सिंपल कार नाम का क्लास है, और ये कार नाम का क्लास मारुति 800 के अंदर और सेंट्रो के अंदर क्या किया गया है, ओवरराइड किया गया है। ठीक है। तो सेंट्रो और इसके अंदर क्या किया गया है, वो ओवरराइड किया गया। तो क्या हो जाता है ओवरराइड से, क्या होता है ओवरराइड से? अरे बताओ तो, क्या होगा ओवरराइड से? जब भी हम किसी क्लास को कार एक्सटेंड के करते तो क्या होता है फीचर्स उससे? इसमें आ जाएंगे, कार क्या आएगा? के फीचर्स इसमें आ जाएंगे। बाकी लोग भूल गए क्या इतने 2 दिन में? No, sir. What is overriding? Sorry, what is extend? What is inheritance? So जो previous Sir, class passing parents' features to his child. चाइल्ड क्लास, क्या चाइल्ड क्लास, Parent class. पेरेंट क्लास, क्या Acquiring the So features passing- from parents class to child class. चाइल्ड क्लास? गुड। And बाकी लोग, adding some extra features in child class. बाकी लोग, आवाज नहीं है, मुंह बंद है। तो जो भी पेरेंट क्लास के जो भी फीचर्स है वो हम चाइल्ड क्लास में करते हैं। ठीक है। ठीक है। सो पेरेंट क्लास के फीचर क्या हो जाते हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाते हैं। व्हाट डज फीचर मींस? फीचर मींस उसके अंदर के मेथड्स, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, Variables, कंस्ट्रक्टर्स। behavior, कंस्ट्रक्टर भी method. मैंने आपको बताया था। यस सर। Constructor with the help of super we can call that constructor also. ठीक है। From parent class to child class. तो constructor, ठीक है, variables, method child class में आते। concept वो तो अपने को पता है। Now there can be one problem. क्या प्रॉब्लम है कि कार के अंदर बेसिक फीचर है, जैसे हैज व्हील, हैज गियर, हैज स्टीयरिंग, हैज ब्रेक। ये बेसिक फीचर है जो कि मारुति 800 के अंदर आ जाएंगे, बेसिक कार के फीचर। बट अगर कल जाके मारुति 800 को लगा कि मुझे क्या चाहिए, एलॉय व्हील का इंप्लीमेंटेशन चाहिए, यानी मेरे को मारुति 800 के अंदर एलॉय व्हील चाहिए, बेसिक व्हील नहीं चाहिए। अभी क्या हुआ है, उसके अंदर क्या किसके फीचर्स आए, बेसिक कार के फीचर आए। बट अगर मारुति 800 को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को बेसिक व्हील नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, एलॉय व्हील चाहिए, क्या कर सकता है वो? ऑप्शन क्या उसके पास? वो क्या करेगा, अपनी अलग मेथड बनाएगा, अलग मेथड बना देगा एलॉय व्हील की। बट वहां पे प्रॉब्लम क्या जाएगा, पूरा वो मेथड दो मेथड आ जाएंगे, दो मेथड आ जाएगी, हैज व्हील, एक तो व्हील का भी आ जाएगा और एलॉय व्हील का भी आ जाएगा। ठीक है। म्यूट म्यूट। ठीक है। सो निखिल बोरकर, ये कौन है निखिल? ठीक है। सो
प्रॉब्लम क्या जाएगा अगर नया इम्प्लीमेंटेशन डाल दिया तो? क्या जाएगा प्रॉब्लम? एक और मेथड एक और मेथड आ जाएगी, यानी दो मेथड हो जाएगी। Override. ओवरराइड नहीं होगी, दो मेथड हो जाएगी। तो वो फिजिबल है क्या? यानी जब भी मारुति ट्रेडर यूज करेगा तो वहां पे दो मेथड दिखेंगे, एक एलॉय बिल की, एक नॉर्मल बिल। ऐसा होना चाहिए क्या? यानी कोड क्या हो नो रहा है? सर, नो, कोड No. रिपीट हो रहा है। रिपीट कल जाके अगर ऐसा हो गया कि सेंट्रो को स्टेयरिंग नाम की मेथड नहीं चाहिए, उसको पावर स्टेयरिंग चाहिए, बट अभी वो अगर वो उसने दूसरी मेथड लिख दिया वहां पे तो क्या हो जाएगा? ये स्टेयरिंग भी आ जाएगी और क्या आ जाएगा? पावर पावर स्टीयरिंग। स्टीयरिंग। Power यानी दो मेथड हो जाएगी, स्टेयरिंग की भी मेथड और पावर स्टीयरिंग। तो एक ही काम के दो मेथड तो नहीं होने चाहिए ना, एक ही मेथड होनी चाहिए। यस सर। बट अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि बेसिक इंप्लीमेंटेशन उधर गया है, बट मारुति 800 कार, सेंट्रो या i10 या कोई भी गाड़ी हो, उसको तो अपने हिसाब से नए मेथड चाहिए। हाँ, नए मेथड चाहिए तो वो तो अपने खुद के मेथड, और बेसिक मेथड में अगर उसको चेंजेस चाहिए तो कैसे करेगा? बेसिक मेथड में उसको अगर चेंजेस चाहिए तो वो कैसे करेगा? अगर वो दूसरा मेथड लिखता है तो बेसिक मेथड भी वहां पे आएंगे और नया मेथड भी रहेगा, तो एक ही इसके दो मेथड हो जाएंगे, यानी कोड रिपीट हो रहा है, यूजर को भी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उसी के लिए एक कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। ध्यान दो, अगर मैं बोलूं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग 100% पूछा जाने वाला सवाल है, 100%। ठीक है, सो उसका, ठीक है, उसका ये काम, ठीक है, उसका ये काम ध्यान में रखो कि पॉलीमॉर्फिज्म यानी ओवरलोडिंग और ओवरराइड कितना इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस तो है ही, और इनहेरिटेंस समझा तभी आपको ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग समझेगा। सो ये समझो कि इफ चाइल्ड क्लास wants changes in the basic implementation of the parent class, parent class के basic implementation में उसको क्या चाहिए? changes चाहिए। so what he can do is that वो उसको क्या कर सकता है? वो मेथड को ओवरराइड कर सकता है अपने यहाँ पे। अब ओवरराइडिंग का कंसेप्ट क्या जाएगा? वो क्या करेगा? ये जो हैजविल नाम की मेथड है, ये ऐसी की ऐसी उठाएगा और मारुति 800 के अंदर हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसको लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे? उसका इंप्लीमेंटेशन क्या कर देंगे? कर देंगे। व्हाट इज हैपनिंग इज राइट नाउ इज दैट कि हम लोग कार के हैजविल नाम के मेथड के ऊपर में मारुति 800 का हैजविल नाम का मेथड क्या कर दिया हम लोगों ने? ओवरराइड कर। तो अभी इससे फायदा क्या हुआ? यूजर को एक ही मेथड दिखेगा और अपना कोड रिपीट भी नहीं होगा। भले ही अपने को दो मेथड लग रहे हैं, बट कार का कार के अंदर और मारुति 800 का मारुति 800 के अंदर। तो जिससे क्या हो गया? मारुति 800 को नया मेथड लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी और उसको क्या मिल गया? नया इंप्लीमेंटेशन। सो दिस इज एक्चुअली ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है? फिर से समझो, पेरेंट क्लास की मेथड जिसका आपको लगता है कि इंप्लीमेंटेशन मेरे को क्या चाहिए? नया चाहिए। पेरेंट क्लास की मेथड जिसको आपका इंप्लीमेंटेशन क्या लगता है? नया चाहिए। तो आप क्या करोगे? चाइल्ड क्लास के अंदर वो मेथड वैसी की वैसी लिखोगे। वैसी की वैसी मतलब उसका सिग्नेचर वुड बी क्या? सेम। व्हाट डज सिग्नेचर मींस? व्हाट डज सिग्नेचर मींस? मेथड का नाम सेम होना चाहिए, नेम, रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए, एंड पैरामीटर्स, पैरामीटर लिस्ट शुड आल्सो बी सेम। ओवरराइडिंग का मतलब समझता है ना? ओवरलैप होता है, एक के ऊपर अगर दूसरा ओवरलैप हुआ तो एग्जैक्ट मैच होगा तभी ओवरलैप बोला जाएगा, नहीं तो ओवरलैप बोला जाएगा क्या? Yes, sir. नहीं। No. इसलिए मेथड का नाम शुड बी सेम, पैरामीटर लिस्ट शुड आल्सो बी सेम एंड रिटर्न टाइप शुड आल्सो बी Same. और अंदर का इंप्लीमेंटेशन क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए। नहीं तो वही रखोगे तो क्या मतलब आएगा? आप नए इंप्लीमेंटेशन के लिए कर रहे हो तो आप उसका क्या करोगे? इंप्लीमेंटेशन चेंज कर दो। दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। सिंपल कंसेप्ट है। पेरेंट क्लास की मेथड चाइल्ड क्लास के अंदर हम लोग वैसे के वैसे लिखते हैं, मीन सिग्नेचर इज सेम बट अंदर का इंप्लीमेंटेशन चेंज। क्यों? बिकॉज चाइल्ड क्लास वांट न्यू इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बेसिक मेथड। बेसिक मेथड का न्यू इंप्लीमेंटेशन चाहिए उसको। कल जाके Sir, मेरे को वो- ऐसा लगता
हाँ बोलिए। लेफ्ट साइड में जो एरो है ना वहां पे लिख के भी आएगा क्या दिस मेथड इज ओवरराइडिंग दैट मेथड। रुक जाओ, वो हाँ, जो आता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको लगता है कि सेंट्रो, तो आप क्या करोगे, सॉरी स्टेयरिंग, मारुति 800 को पावर स्टेयरिंग चाहिए, नॉर्मल स्टेयरिंग नहीं चाहिए, तो स्टेयरिंग का तो पहले से ही मेथड है, और फिर से अगर वो पावर स्टेयरिंग लिखता है तो क्या हो जाएगा, दो मेथड आ हो जाएंगे, जाएगा। ओवरराइड। तो उसको क्या कर सकता हो, स्टेयरिंग को ही यहां से उठाएगा कॉपी और इधर में क्या कर देगा, ठीक है, डाल देगा, और इधर में क्या बोल देगा, पावर स्टेयरिंग। स्टेयरिंग। पावर स्टेयरिंग। तो क्या हो गया, मेथड वही रही, मेथड क्या रहेगी, वही, मेथड सेम। ठीक है, मेथड वही रहेगी, ठीक है, बेसिक, ठीक है, क्या रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ओवरराइड। क्लियर है क्या ओवरराइड? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, अब सिंपल कंसेप्ट सेंट्रो में, ठीक है, अब अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रेक होना चाहिए तो डिस्क ब्रेक होना चाहिए, आई डू नॉट वांट नॉर्मल ब्रेक, सेंट्रो को लग सकता है, यानी कोई भी चाइल्ड क्लास को फुल ये रहेगा, इंडिपेंडेंस रहेगा कि वो कौन से मेथड को चेंज करना चाहे, क्योंकि वो खुद का इंप्लीमेंटेशन लिख रहा है ना चाइल्ड क्लास, ठीक है, सो वो तो उसके ऊपर रहेगा उसको कौन सा चेंज करना है, ठीक है, सो अगर उसको लगता है तो वो क्या करेगा, हैश ब्रेक नाम की मेथड लेगा, इधर डाल देगा, और इसमें क्या बोल देगा, डिस्प्ले, समझा, क्लियर है? यस सर। यस अब जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, किसी का भी, अगर मैं अभी मारुति 800 का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, और डॉट देके मेथड को कॉल करता हूं, तो अभी हैज ब्रेक, ठीक है, हैज गियर, अब ये तो ओवरराइड नहीं हुआ है, तो वो तो कार के ही कॉल होंगे, दिख रहा है कार आगे में, यस सर। अब जब जो हैज स्टीयरिंग, हैज व्हील, ये क्या हुआ है, ओवरराइड हुआ है, तो वो किसके कॉल होंगे, मारुति मारुति 800, क्योंकि उसको प्रेफरेंस मिलेगा ना। तो देखो आपको मेथड के आगे में लिख के भी बता दिया जाता है कि किसके कॉल होंगे, मारुति 800। 800। तो अगर आप देखोगे तो वहां पे दो मेथड नहीं दिख रहे आपको, हैश स्टीयरिंग के आपको दो मेथड दिख रहे क्या, नहीं, की मेथड दिख रहा है, बिकॉज ऑब्जेक्ट अभी किसका है, मारुति 800 का है, तो आपको मारुति 800 का ऑब्जेक्ट दिखेगा, मेथड दिखेगा, हैश स्टीयरिंग। अगर कल जाके कार का रहेगा तो वो कार का दिखेगा। सो एक मेथड के ऊपर दूसरी मेथड क्या हुई है, ओवरलैप हो गई, ओवरराइड। जिससे दिखने के लिए एक ही मेथड दिखेगी और दोनों का अलग अलग इंप्लीमेंटेशन भी आ जाएगा। सो बेसिक इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग एक्चुअल वर्किंग करते हैं और हम लोग कभी भी कोई टूल का यूज करते हैं, लाइब्रेरी का यूज करते हैं, सपोज एक समझो कि जावा में या डॉट नेट जावा बोलो या सेल्सफोर्स में अलग अलग टेक्नोलॉजीज आती है, तो उनके लाइब्रेरीज आते हैं, लाइब्रेरीज यानी उनके क्लासेस। अब उसके जैसा मेरे को क्लास बनाना है तो मैं क्या करूंगा, उस क्लास को क्या करूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा। अब एक्सटेंड तो कर दिया मैंने, बट एक्सटेंड करने के बाद मेरे को मेरी खुद की तो इंप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, तो मैं मेरा खुद का इंप्लीमेंटेशन देने के लिए मैं नई मेथड नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, उन्हीं के मेथड को क्या करूंगा, ओवरराइट करके अपना इंप्लीमेंटेशन डालूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, अलग मेथड बनाने की झंझट भी नहीं है और उन्हीं के मेथड से मेरा लॉजिक भी कॉल हो जाएगा। तो बेसिक, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म दोनों साथ में चलते हैं, यानी मैं क्या करूंगा, क्लास को एक्सटेंड तो करूंगा ही करूंगा और उन्हीं के मेथड का यूज करके उसमें मैं मेरा नया इंप्लीमेंटेशन डाल दूंगा। सो बहुत कम होता है कि हम लोग एक्चुअल नया कोड लिखते हैं, नए मेथड्स बहुत कम लिखते हैं, वो 10 to 20% चांस, 80% चांस क्या रहता है, मेरे को नया इंप्लीमेंटेशन देना है तो 80% चांस क्या रहेगा,
उन्हीं के मेथड्स को हम लोग क्या करेंगे, ओके उसी क्लास को एक्सटेंड भी Override करेंगे और उन्हीं के मेथड को क्या करेंगे, ओवरराइड ऑलराइट और फिर अपना इम्प्लीमेंटेशन डाल देंगे उसमें। क्लियर है क्या? यस सर Yes, sir. Yes, sir. किसी को अभी भी इसमें कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर सर कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें हैजविल की मेथड दिखेगी ना अपन को? हाँ दिखेगी ना, क्यों नहीं दिखेगी? अगर आप देखो ना, क्यों नहीं दिखेगी? कार का ऑब्जेक्ट कार पहले से बना है ना, तो उसमें क्यों Yes, नहीं sir. दिखेगी? आप कार का ऑब्जेक्ट बनाओ यहाँ पे, कार CR1 इक्वल टू न्यू कार, car1 डॉट, देखो यहाँ पे अब किसकी दिख रही है, हैजविल। कार क्यों? क्योंकि कार का ऑब्जेक्ट है तो कार उसकी का मेथड, ऑब्जेक्ट। और जब मारुति 800 का ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसकी मेथड। समझा? यस यस सर। सर तो Yes, मेथड sir. एक ही दिखेगी, इंप्लीमेंटेशन अलग अलग रह जाएगी। ठीक है? अभी भी पूछ रहा हूं, किसी को कोई डाउट होगा? क्योंकि अगर ये पूछा जाता है सवाल तो आपके डाउट्स क्लियर है, ये नहीं तो वही चीज कि हम लोग रट्टा मार के जाएंगे तो कभी भी ओवरराइडिंग का आप डेफिनेशन प्रॉपरली नहीं बता पाओगे। सिंपल है यार, एकदम सिंपल है। पेरेंट क्लास की मेथड चाइल्ड क्लास में मैं वैसे के वैसे, सिग्नेचर इज सेम, अंदर का इंप्लीमेंटेशन चेंज हो रहा है। व्हाई वी रिक्वायर्ड न्यू इंप्लीमेंटेशन? बिकॉज चाइल्ड क्लास, इफ चाइल्ड क्लास वांट न्यू इंप्लीमेंटेशन फॉर अ बेसिक इंप्लीमेंटेशन, बेसिक इंप्लीमेंटेशन जो है उसका नया इंप्लीमेंटेशन चाहिए, सो वो क्या कर सकता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू मेथड्स, what we can do is that we can override existing method in child class। हम लोग चाइल्ड क्लास के अंदर जो पेरेंट क्लास की एग्जिस्टिंग मेथड है उसको ओवरराइड करेंगे। ओवरराइड का मतलब है सिग्नेचर वुड बी सेम, इंटरनल इंप्लीमेंटेशन, अंदर का इंप्लीमेंटेशन हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड क्लास दे देंगे। सो उससे क्या होगा, दोनों विन विन सिचुएशन हो जाएगा, दो मेथड भी लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही मेथड है। और जब बेसिक इंप्लीमेंटेशन रहेगा तब पेरेंट क्लास का कॉल होगा, नया इंप्लीमेंटेशन रहेगा तो आप ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का बनाओ, आपका चाइल्ड क्लास का कॉल हो जाएगा। है क्लियर? यस सर Yes, Yes, sir. sir. Can we call this method as override method? नो सर। हो सर बाकी के लोग? नो सर No, sir. नो सर। Why? No, Why? sir. डिफरेंट सिग्नेचर इज देयर Exactly. सिग्नेचर शुड बी सेम। That. Different सो signature. ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ के कंफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है? सो सिग्नेचर शुड बी सेम। सिग्नेचर का मतलब क्या है? मेथड का नाम, नेम पैरामीटर्स एंड लिस्ट एंड आउटपुट रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप तीनों चीजें क्या होनी चाहिए? सेम Same होनी चाहिए. Same. तो इसको ओवरराइडेड मेथड नहीं बोलेंगे। ठीक है? तो आप जितने मेथड चाहो उतने मेथड आप किसी भी क्लास में क्या कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो। ठीक है? बट अभी एक ये भी समझो, ठीक है, कि मैंने अभी क्या किया, कार के मेथड, ठीक है, बाकी के लोग म्यूट पे जाओ, नहीं तो ये आएगा, इको आएगा मेरा, म्यूट पे जाओ। अभी ये समझो कि कार ये क्लास किसी और की है, कार ये क्लास किसी और की है। अब मुझे उसको एक्सटेंड तो करना ही है, कर लिया मैंने। अब उसके अंदर के मेथड मेरे को ओवरराइड करने हैं। कैसे पता चलेगा मेरे को कौन से मेथड है? अब तो मैंने क्या किया था, वहां से उठाया और इधर डाल दिया, बट ऐसा तो कभी नहीं होगा ना, ऐसा बहुत कम होगा कि पेरेंट क्लास भी आप ही की है और चाइल्ड क्लास भी आप ही की है। 90% चांस क्या रहेगा, 90% चांस क्या रहेगा कि कार किसी और करे और ने लिखी। अब उसके अंदर कितने मेथड्स है, कौन से मेथड का क्या सिग्नेचर है, कैसे पता चलेगा? तो ऑब्जेक्ट इसे बना override के डॉट लगाएंगे तो दिख जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ बनाओगे अभी यहाँ पे? किसी भी मतलब जो क्लास में हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं या फिर तो उसको अगर डॉट लगा देंगे वो क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसको डॉट लगाओ। कार का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, मतलब कार को एक्सटेंड कर लेंगे पहले, हाँ, और उसके बाद फिर उसका मेन मेथड में उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, फिर उस हाँ। ऑब्जेक्ट को डॉट लगाएंगे तो उसकी सारी मेथड दिख जाएगी। बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया, ओके शॉर्टकट। सर यहीं पे दिखता है ना अपन को वो कहाँ दिखता है? ग्रीन वाला। हाँ, सर आप जब मेथड
कॉपी पेस्ट करोगे, न्यू इम्प्लीमेंट करोगे तो लेफ्ट साइड में वो ग्रीन अपर एरो दिखता है, वहां पे लिख के आएगा। कहाँ पे लिख के आएगा दादा, बता कहाँ पे? सर कोई मेथड कॉपी करो दूसरी इसकी, फिर इसमें लिख के आएगा। अरे पर मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं मेथड मेरे को पता ही नहीं है कौन सी उसके अंदर, कार के अंदर की कार ये मेरा क्लास नहीं है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, कार ये मेरा क्लास नहीं है, वो किसी और का है, तो किसी और का कोड मेरे को नहीं दिखता है। उसके अंदर क्या मेथड्स है, कौन से मेथड को क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, वो मेरे को नहीं दिखता है ना। मैंने सिर्फ उसको अभी एक्सटेंड किया है। देखो जब हम लोग किसी और के कोड यूज करेंगे तो अपने को उसकी क्लास फाइल मिलती है, एंड इन क्लास फाइल हम लोगों को उसके अंदर क्या क्या कोड लिखा है वो नहीं पता चलता है। सो मैं कैसे यहाँ पे डिसाइड करूंगा कि कौन से मेथड्स है और कौन से मेथड को ओवरराइट करना है? वही तो पूछ रहा हूं मैं, कैसे मैं कॉपी पेस्ट करूंगा वहां से, मेरे को जब उसका कोड ही नहीं पता तो? सर रिक्वायरमेंट में बताया जाएगा ना, क्या जैसे वहां पे ब्रेक है तो यहाँ पे ऐसा नहीं, डिस्प्ले इतना रिक्वायरमेंट बताया जाएगा तो फिर तुम्हारा क्या काम है? अगर वो ये भी बता दे जाएगा कि कौन सी ओवरराइट करना है, वो तो तुमको देखना है कौन सा ओवरराइट करना है, क्योंकि तुम नहीं सर, चाइल्ड क्लास मतलब बना रहे हो। सर बेसिक तो बताएंगे ना, मतलब नॉर्मल ये फीचर्स है इसमें डिस्क ब्रेक है वगैरह, ऐसा वैसा नहीं, तो ऐसा कोई नहीं बताता। वही तो बोल रहा हूँ ना, उतना तो अक्ल तुमको लगानी पड़ेगी। तो मैंने जो बताया वैसे उससे हो सकता है, पर वो लॉन्ग कट है। लॉन्ग कट है, मैं बोल रहा हूँ ना, वो उससे हो सकता है बट लॉन्ग कट है। कोई भी जब तुम क्लास एक्सटेंड करोगे इन चाइल्ड क्लास, सो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच मेथड यू वांट टू ओवरराइड, और आपको कौन सा लॉजिक देना है वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सो द बेस्ट थिंग इज दैट जब भी आपको किसी भी, ध्यान दो याद पे, जब भी आप किसी भी क्लास को एक्सटेंड करोगे, जब भी आप किसी भी क्लास को एक्सटेंड करोगे एंड दैट क्लास इज नॉट योर्स, आपका वो क्लास नहीं है, आपका वो क्लास नहीं है, सो यू डू नॉट हैव नॉलेज अबाउट विच मेथड्स आर देयर, कौन से मेथड्स है उसके अंदर नहीं पता आपको, ठीक है। हाँ आपको ये पता हो सकता है कि आपको उसको स्टेयरिंग को या व्हील को ओवरराइड करना है, बट स्टेयरिंग व्हील का क्या सिग्नेचर है वो आपको कैसे पता चलेगा? आपकी मेथड नहीं है, आपने नहीं लिखी है। तो आप सिंपल क्या करो, जब भी आप एक्सटेंड करते हो, सिंपल एक्सटेंड करने के बाद अंदर में आओ, क्लास के अंदर, ध्यान दो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, अंदर आ जाओ और यहाँ पे कंट्रोल स्पेस, कीबोर्ड पे कंट्रोल और स्पेस रहता है, दबाओ। तो कंट्रोल स्पेस से उस क्लास के अंदर, पेरेंट क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स है वो पूरे लिख के आ जाएंगे, उस क्लास के अंदर जितने में है वो पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें से मैं देख सकता हूँ, हाँ कौन सा चाहिए मेरे को, स्टेयरिंग चाहिए, तो मैं स्टेयरिंग, तो ये लिख के आ जाएगा। और मेरे को किसी ने पूछा था उसके ऊपर लिख के आएगा क्या, हाँ लिख के आएगा ओवरराइड करके, तो हो गया। सो यू डू नॉट हैव टू वरी और यू डू नॉट हैव टू कीप इन माइंड कि वो कौन सी मेथड है, उसका क्या रिटर्न टाइप है, उसका क्या सिग्नेचर है, ये अपने को देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट फिर से समझो, आप क्या करोगे, क्लास को एक्सटेंड करोगे, क्लास को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद अंदर में आ जाओ, अंदर में आने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, कंट्रोल स्पेस, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएंगी कार के अंदर के मेथड्स की। विच मेथड यू वांट वो तो तुमको डिसाइड करना है। अभी मैंने बोला कि नहीं मेरे को स्टेयरिंग चाहिए, स्टेयरिंग है क्या, हाँ है, ठीक है, तो स्टेयरिंग डाल दो, लो इधर पकड़ो, पूरा मेथड लिख के आ जाएगा। अब सुपर डॉट स्टेयरिंग क्या कर रहा है, कार के स्टेयरिंग को कॉल कर रहा है, ये तो अपने को नहीं चाहिए ना, अपने को अपना इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, तो ये आप लो और अपना इम्प्लीमेंटेशन डाल दो। तो उस क्लास में क्या मेथड है, वो मेथड को कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है वो अपने को देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्पेस यू कैन सिलेक्ट मेथड एंड आफ्टर सिलेक्टिंग डबल क्लिक करो, मेथड लिख के भी आ जाएगा। अभी क्लियर है क्या, हाउ टू सिलेक्ट मेथड्स? यस सर। यस सर। यस सर। मारुति सर 800 के अंदर भी, हाँ बोलिए। सर अगर सेंट्रो को मैं एक्सटेंड करता हूँ, सेंट्रो को तो अगर एक्सटेंड करता हूँ एक और क्लास किसी और क्लास में, हाँ हाँ, तो वो जो अपन ने ब्रेक वाला या एक एग्जांपल लिया था ना मारुति 800 में, जो अपन हाँ ने चेंज किए थे ओवरराइडिंग के लिए, हाँ, तो वो यहाँ पे हम लोगों उसमें ने फिर व्हील और स्टीयरिंग किए, सॉरी यहाँ पे हाँ हम लोग क्या करते हैं,
स्टेयरिंग नहीं करते, ब्रेक कर देते, कंट्रोल स्पेस ब्रेक कर देते, यानी सब में अलग अलग मेथड डाल देते। पावर ब्रेक, हाँ बोलो। सर जैसे ये पावर ब्रेक डाले और कार में हाँ। सिर्फ ब्रेक था, हाँ तो जब अपन उसके मेथड देखेंगे, सेंट्रो के मेथड देखेंगे वो क्लास में, तो फिर मेथड इसके ही आएंगे ना, सेंट्रो के आएंगे ना? बिल्कुल, अगर तुम किसको एक्सटेंड कर रहे हो उसके मेथड आएंगे ना, उसके ओके। पीछे वाले कैसे आएंगे? क्योंकि और आपने जो ओवरराइड किया तो वो प्रेफरेंस देगा ना आपको। ओके, ओवरराइडिंग के लिए फिर वो सेंट्रो को प्रेफरेंस देगा और बेसिक फीचर्स के लिए कार को प्रेफरेंस देगा। बिल्कुल। ओके ओके सर। और किसी को कोई क्वेश्चन? इसमें भी अगर आपको व्हील करना है या व्हील या स्टीयरिंग जो भी, तो आप यहाँ पे लिखोगे नहीं, क्या करोगे? कंट्रोल स्पेस व्हील, डायरेक्ट लिख के आ जाएगा। अंदर में जाओ, क्या बोलोगे इसको? सिस आउट। अभी के लिए हम लोग सिस आउट, आपका जो भी लॉजिक होगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल सकते। You do not have to worry about the methods. मेथड का क्या सिग्नेचर है वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कंट्रोल स्पेस का यूज करो, वो लिख के आ ही जाएंगे। है क्लियर? ओवरराइडिंग? Yes, sir. Yes, sir. Overriding means we want to change basic implementation of the parent class in child class. So how we are changing? We are overriding parent class method in child class. What does overriding means? We are writing same signature of the method, but internal implementation would be different. Different. What is signature? Method name, Method, parameters, parameters, and return type. should be specifier. Same. same. ठीक है, तो ये मेरे को याद रखोगे, क्योंकि याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आपको पूछा जाएगा ही। बेसिक है ना, कभी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट पूछना है एज अ इंटरव्यूअर, और किसी को भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट आपसे ये करना है कि आपको सही में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट आते हैं कि नहीं। सो वो इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, इसका कॉम्बिनेशन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि तभी कंसिडर होता है कि यू नो कोडिंग, ठीक है। तो कोडिंग आपको आता है, ये चेक करने के लिए मैक्सिमम इसमें तो भी ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। चलो सर, हाँ बोलिए। इसमें सिर्फ मेथड ही ओवरराइड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर नहीं कर सकते? कंस्ट्रक्टर आपने किया था ना सुपर लिख के। अच्छा, जब आपने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास में लिखा तो क्या किया था आपने? कैसे हाँ। कॉल किया था उसको? विद द हेल्प ऑफ सुपर। सर, सुपर इज सेम थिंग, ओवरराइडिंग ओनली। ओके सर। अब हम लोग फिर से इस पे आते हैं। मैंने आपको एक बताया था, वी कैन राइट लाइक दिस, कार CR इक्वल टू न्यू मारुति 800। 800। क्यों लिखते हैं वो तो मैंने अभी बताया था कि ऐसा आगे में ऐसे सिनेरियो आएंगे जिसमें पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे, इसलिए ऐसा भी लिखा जा सकता है। और अगर ऐसा लिखा जाता तो किसके मेथड कॉल होंगे? कार्स, कार के। पेरेंट, कार या मारुति 800? पेरेंट क्लास, कार, पेरेंट क्लास, ये मैंने आपको तभी उस दिन भी बताया था, ठीक है, कि whenever we are writing like this, reference of parent class, object of child class, all the methods would be called of, किसके कॉल होंगे? पेरेंट क्लास। Parent class. अब मैं CR डॉट ब्रेक नाम का मेथड कॉल करता हूँ, हैज ब्रेक, ठीक है, सॉरी हैज ब्रेक नहीं, हैज बीन। किसका कॉल होगा? कार, पेरेंट। नहीं, किसका कॉल होगा अभी? मारुति 800 का। क्यों? बिकॉज दैट मेथड इज ओवरराइडेड। ओके ओके। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, यहाँ पे थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो जाता है। सब कुछ सही चल रहा है, इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस, रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास आप लिख रहे हैं, सही है। और ये भी सही है कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग लाइक दिस, ऑल द मेथड्स किसके कॉल होंगे? ऑल द मेथड्स वुड बी कॉल ऑफ कार,
पेरेंट क्लास के सभी मेथड्स क्या होंगे, कॉल होंगे। कॉल होंगे। but if the method is overridden, That will be that method would be called of which? चाइल्ड क्लास। child class. तो आपको Child अगर आप class. यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखते हो क्या दिखता है, कार कार ही दिखेगा। Parent. बट इंटरनली जब हम लोग इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, कोड को मैं क्या करूंगा, जब रन करूंगा तो रन करते हो क्या होगा, रन करते हो Child class. चाइल्ड क्लास। डिसाइड, वो चेक करेगा Overridden. Yeah. हैज विल नाम की मेथड ओवरराइड हुई है क्या, एंड अगर हैज विल नाम की मेथड ओवरराइड हुई है तो वो किसको कॉल करेगा, ओवरराइड मेथड। Override को कॉल method। करेगा। क्लियर है क्या? इसीलिए ओवरराइड का दूसरा नाम क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों बोला जाता है, क्यों? क्यों रन टाइम इम्प्लीमेंट होता है। रन टाइम पे डिसाइड होता है। चेक होता है। रन टाइम पे देखो, जब आप लिख रहे हो तब क्या दिख रहा है, ये किसकी मेथड दिख रही है, कार की। कार की। तो जब हम लोग लिख रहे हैं तो यानी अपने पास दो है ना, कंपाइल टाइम और रन टाइम। तो जब हम लोग लिख रहे हैं तब तो क्या दिख रहा है अपने को, कार की मेथड, क्योंकि रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास लिखेंगे तो सभी मेथड कार की यानी पेरेंट क्लास की कॉल, ये तो फिक्स है। बट जब हम लोग इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, जब इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, तो रन करते हो क्या होता है, रन करते हो, वो देखता है कि ये चाइल्ड क्लास के अंदर ये मेथड ओवरराइड हुई है या नहीं है। अगर ये मेथड क्या हुई है, ओवरराइड हुई है, तो क्या होगा, That method will be called. उसको ओवरराइड preference मेथड विल बी कॉल्ड। ओवरराइड। इसीलिए पॉलीमर ओवरराइडिंग क्या होता है, कब डिसाइड होता है ओवरराइडिंग, रन टाइम के वक्त, बिकॉज पेरेंट में भी वो मेथड है, चाइल्ड में भी वो मेथड है, तो डिसाइड कब होता है वो सारी चीजें, रन टाइम के वक्त। इसलिए ओवरराइडिंग को दूसरा नाम क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो आपको ये ध्यान में रखो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ओवरराइडिंग बोलेगा कोई, या उसका दूसरा नाम क्या दे सकता है वो, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अगर बोला तो आपका 100% वो क्या पूछ रहा है आपको, ओवरराइडिंग। तो रन टाइम बोला तो ओवरराइडिंग। क्लियर है क्या? Yes. यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये क्लियर है ओवरराइडिंग। यस सर। Yes. ठीक है, या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्लियर है क्या? रन टाइम, क्योंकि डिसाइड रन टाइम पे होता है, कार की कॉल करना है या पेरेंट की कॉल करना है या चाइल्ड की। अगर ओवरराइड नहीं हुआ है, तो सब मेथड किसके कॉल होंगे, पेरेंट के कॉल होंगे। इसमें कोई डाउट नहीं, उसमें कोई 1% का डाउट नहीं रहेगा। बट इफ दैट मेथड इज ओवरराइडेड, तो प्रेफरेंस ओवरराइड मेथड को मिलेगा। प्रेफरेंस किसको मिलेगा, ओवरराइड मेथड। ठीक है, और ओवरराइड मेथड को प्रेफरेंस मिलने के कारण, ठीक है, ओवरराइड मेथड को प्रेफरेंस मिलने के कारण वो मेथड कॉल होगी, नॉट पेरेंट मेथड। क्लियर है? Yes. यस सर। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर कल हम लोग ओवरलोडिंग करेंगे। अभी अगर लेंगे तो उसको टाइम लगेगा, इसलिए कल हम लोग ओवरलोडिंग एंड देन असाइनमेंट। क्लियर है? यस सर। यस सर।